नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को रोने गाने और गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। मिलती भी क्यों ना, एक अकेले फुहड़ कॉमेडियन के पीछे पूरा वामपंथ गिरोह जो लगा पड़ा था। बड़े से बड़ा वकील, कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी ने फारूकी को जेल से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत जो झोंक दी थी, क्योंकि फारूकी को जेल की रोटी पसंद नहीं आ रही थी। ये जेल में पड़ा सड़ रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और जज के सामने रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कोर्ट ने इसको जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब इंदौर के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को शनिवार देर रात फोन किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फारूकी के प्रोडक्शन वारंट पर लगाई गई रोक और अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश को चेक करने के लिए कहा, तब जाकर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर की जेल से रिहा किया गया। मतलब तो आप अब समझ गए होंगे कि फारूकी जैसे कॉमेडियन को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज को फोन करना पड़ा और इसके बाद इसको रिहाई मिल पाई है। नहीं तो भोपाल कोर्ट ने लगता है कि ठान लिया था कि इसको इसके गुनाहों की सजा देकर ही एक साथ रिहा करेंगे। लेकिन अभी फारूकी सिर्फ जेल से बाहर निकला है, इसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक शर्त के मुताबिक फारूकी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और अगर इन सब के बीच ही कहीं फारूकी ने फिर से वो गलती दोहरा दी तो समझ लीजिए कि फारूकी की खैर नहीं, क्योंकि फारूकी के ऊपर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के कई मामले पहले से ही दर्ज थे, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और जब इंदौर में एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते पकड़ा गया तो हिंदू संगठनों के लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह सोचता था कि ऐसे ही हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर उनका अपमान करता रहेगा और कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शायद अब इसकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है और वो अपने देवी देवताओं का अपमान होता नहीं सह पाएगा। आपको बता दें कि इंदौर जेल प्रशासन ने फारूकी को यह कहते हुए रिहा करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें प्रयागराज के सीजेएमओ यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से उनके पहले जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट को रोकने को लेकर कही गई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज के फोन के बाद उसको रिहा कर दिया गया है। हालांकि फारूकी सिर्फ रिहा हुआ है, उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।